हम भारतीय सेना के एवं भारत सरकार के साथ है। भारत माता पर जब भी कोई आपत्ति आएगी, पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होगा और भारत माता के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वैशारण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पर 26 लोगों से ज़्यादा की वहां मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अनेकों लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तौबा के सहयोगी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों की व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले भी लिए हैं। उसी की कड़ी में लोगों के अंदर रोष भी है कि आतंकवादी जो पाकिस्तानी बार बार भेज रहा है, उसके प्रति लोगों के अंदर गुस्सा भी है। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन जिला मुख्यालय पर बाजार जो है उसके विरोध स्वरूप और भारतीय सेना और देश प्रेम की भावना जगाने और देश के प्रति लोगों के अंदर अच्छा संदेश देने के लिए सभी ने आपसी सहमति के दौरान सभी व्यापारियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के बाज़ार आज बंद रखे हैं, टाउन के बाज़ार भी बंद रखे हैं और लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए और आर पार की लड़ाई अब लड़नी चाहिए। और पाकिस्तान जो बार बार हिंदुस्तान के अंदर आतंकी हमले करवाकर यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और यहाँ के लोगों के अंदर एक वैमनस्य और जो भेदभाव पैदा कर रहा है, उसका कड़ा संदेश आखिरकार देश को, पाकिस्तान को देना ही चाहिए। लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस मौके पर सभी पार्टियों को और सभी लोगों को एकजुट होकर पाकिस्तान का जो नकाब चेहरा है उसको उतारने के लिए और जो चोरी छिपे इस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर गदर मचा रखा है, उसका जवाब देने के लिए देशभक्ति और देश प्रेम लोगों को इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए, साथ देने के लिए एकजुट होने की इस मौके पर यह भावना प्रकट करते हुए कहा है कि हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर अलर्ट जारी किया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलर्ट जारी किया हुआ है और जो सिंधु जल संधि है उसको अगर निलंबित पूरा तरह से कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान कमज़ोर होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ अटारी बॉर्डर, बैसादगी इत्यादि के अंदर जो प्रोग्राम प्रतिदिन आयोजित होते थे वह भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं भारत के द्वारा अब पूरे देशों के अंदर ये लहर फैलाने का काम जरूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का विरोध किया जाए, कुछ देशों के द्वारा उसका समर्थन भी किया है। धीरे धीरे अगर देश के लोग एकजुट होकर धार्मिक भावनाओं को इकट्ठा करते हुए, एकजुट करते हुए, एक सूत्र में बांधते हुए अगर इसका विरोध करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो पाकिस्तान को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा। जो नाकाम कोशिश बार बार हिंदुस्तान के अंदर एक जहर घोलने का काम पाकिस्तान के स्तर से किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि एकजुट होना, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोगों को एकजुट होकर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर युवाओं के द्वारा बाज़ार के अंदर घूम घूम कर दुकानों से सहयोग भी मांगा और दुकानें बंद रखने के लिए निवेदन भी किया गया। जो जंक्शन की तस्वीरें आपके समक्ष पेश की जा रही हैं, जिसके द्वारा युवाओं के द्वारा व्यापारियों को समझाइश कर अगर कोई दुकान खुली भी मिली तो उसको मौके पर समझाकर, हाथ जोड़कर उसे बंद करवाने के लिए, सहयोग देने के लिए निवेदन करते भी यहाँ की युवा पीढ़ी नजर आई। हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा इस मौके पर जंक्शन टाउन और अन्य स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए जाब्ता भी नियुक्त किया गया है और लोगों से अपील भी की गई है कि इस मौके पर सोशल मीडिया के अंदर ऐसी बात कोई भी जारी नहीं करें जिससे धार्मिक भेदभाव और धार्मिक भावना भड़के और लोगों के अंदर वो एक लहर विरोध में दर्ज हो जाए। इसलिए मीडिया के अंदर भी इस प्रकार के वीडियो डालने के लिए मना किया गया है।
पुलिस विभाग का कहना है कि लोग शांति व्यवस्था बनाकर अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज के जो कार्यक्रम रखे गए हैं और जो विरोध का तरीका अपनाया गया है उसके संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आप सभी लोगों के सामने एक पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, जब भारत माता की छाती को दिन दहाड़े इन लोगों ने छलनी किया था। हमारे हिंदू समाज के 26 जो भाई हैं हमारे, उनको उनके ही परिवार के सामने बिल्कुल निर्दयता से मार दिया गया। उसका आक्रोश पूरे भारत में फैल रहा है। उसी को लेकर के आज अपने हनुमानगढ़ जो है, बिल्कुल थोड़े समय हमारे पास समय कम था, उसके बावजूद हमने केवल कल शाम को एक आह्वान किया कि पूरा हनुमानगढ़ हमारा जो है वो इसके विरोध में बंद रहेगा और उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे पूरे हनुमानगढ़ ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा। अभी हम टाउन भी जाकर के आए हैं। टाउन एवं जंक्शन का बाजार पूरी तरह से बंद है, कोई एक भी दुकानें नहीं खुली हैं। ये सभी आज का जो आप देख रहे हैं, ये पूरे भारत में जो एक इन लोगों के प्रति आक्रोश फैला है और आज हम सबका जो इसको बंद रखने का और ये जो एक तरीके से श्रद्धांजलि सभा करने का, इसका एक प्रयोजन ये भी था कि समाज में एक ये संदेश जाना चाहिए कि हमारी सेना सब कुछ करने में सक्षम है। हमारी सरकार की मंशा जो है हमें पता है, बिल्कुल पवित्र मन से कार्य कर रही है। हम उनके साथ है और ये साथ उनको दिखाने के लिए हमने ये स्वतः स्फूर्त बंद का आयोजन किया है। और साथ ही अपने जो पूर्व विपिन रावत जी थे, उन्होंने सीडीएस ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सेना सामने से मुकाबला कर सकती है, लेकिन जो अंदर छुपे हुए ये गद्दार जो बैठे हैं भारत की भूमि पर, इनको बाहर निकालने का काम जो है वो अपनी जो आम जनता है, आम जो लोग हैं वो करेंगे। आप देखिए नेताओं का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बड़ा शर्म महसूस होगी कि वो लोग आज भी हिंदुओं को हिंदू बताने में, जबकि वहां धर्म पूछ करके गोली मारी गई, लेकिन वो लोग आज भी अपने वोट बैंक की खातिर ये नाम लेने से बच रहे हैं। दूसरा, उन लोगों का अभी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और सब जगह चला हुआ है, वो लोग आज भी रॉबर्ट वाड्रा जो है उसको अगेंस्ट करके और पाकिस्तान से ये बातें आ रही हैं कि सोनिया के दामाद ने देखो ये कहा है कि मुसलमान यहाँ पे दुखी हैं इसलिए, जबकि उस चीज का उदाहरण जीता जाता आप रात को देखते कि मुसलमानों के लड़कों ने आकर के यहाँ कैसे तांडव किया था। तो मुसलमान कहीं ऐसा नहीं है, भारत में सबको उल्टा उनको ज्यादा आजादी मिली हुई है। उसके बावजूद भी यदि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर ये जो सारी जनता है ये इनका हिसाब भी करेगी। और हम भारतीय सेना के एवं भारत सरकार के साथ है। भारत माता पर जब भी कोई आपत्ति आएगी, पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होगा और भारत माता के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर होगा।